बहुत सारे ऐसे सुझाव देते हुए मुझे अनेक बंधु दिखाई देते हैं, अनेक लोग दिखाई देते हैं कि आप ये तरीका अपनाएं, आपके जीवन से पूरा आलस्य समाप्त हो जाएगा, ये तरीका अपनाएं, आपके जीवन में पूरी एकाग्रता आ जाएगी, आपका पढ़ाई में ध्यान 100% लग जाएगा। लेकिन कोई भी मूलभूत चीज़ों की तरफ अगर बात नहीं करेगा तो कैसे हमें लाभ प्राप्त होंगे और कैसे स्थायी परिवर्तन हो सकते हैं उस स्थिति में। अब मूलभूत चीज़ें हैं क्या, ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम इस अवधारणा को नहीं समझेंगे कि जो आलस्य है वो है क्यों, उसका कारण क्या है, तो तब तक हम उस जड़ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे और उसे ठीक भी नहीं कर पाएंगे। मैं छोटी छोटी सी कुछ चीजें आपके लिए साझा करता हूं क्योंकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का समय आ रहा है, बड़ा ही नजदीक है उनके एग्जाम्स इत्यादि, तो उन्हें बहुत एकाग्रता की जरूरत है। उनके एकाग्रता बिल्कुल भंग ना हो, बिल्कुल ध्यान बना रहे उनका, उन्हें आलस्य सताए नहीं, बस उतनी ही देर वो नींद की आवश्यकता अनुभव करें जितनी की उनके शरीर को जरूरत है। फिर निरंतर निरंतर जो अंदर से एक चेष्टा बनी रहती है कि और सो लो और इस कार्य को कल पे स्थगित कर दो, तो वो ऐसा भाव ना आए, उसके लिए थोड़ी सी चीजें समझें। सबसे पहली बात, मैंने इससे पूर्व की वीडियो में भी आपके साथ साझा किया था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं। इन तीनों गुणों में से एक चीज समझ लें कि एक ही गुण एक समय में प्रभावित रहेगा, 2 गुण एक समय में प्रभावित नहीं रह सकते। अगर सतोगुण की वृद्धि कर ली तो तमोगुण और रजोगुण दोनों ही दबने शुरू हो जाएंगे, दोनों ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे, फिर सतोगुण ही प्रभावित रहेगा। और अगर आपने रजोगुण की अधिकता रखी तो तमोगुण दब जाएगा। सबसे बुरा क्या है विद्यार्थी के लिए, यह समझ लें कि सबसे बुरा है तमोगुण। अगर तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति आ गया तो समझो जीवन नष्ट हो जाएगा उसका। अगर तमोगुण के प्रभाव में आ गया तो ना वो पढ़ सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, ना किसी श्रेष्ठ कार्य में को कर सकता है, ना उसका मस्तिष्क उसे सही सुझाव देगा और ना ही उसकी प्रीति रहेगी किसी अच्छी चीज में। तो अगर आपको थोड़ा भी जीवन में विकास चाहिए तो कम से कम रजोगुण के स्तर पे रहो। तमोगुण में ऐसे बहुत सारे लोग मैं अपने संपर्क में देखता हूं जो कि पूरी तरह से तमोगुण में जी रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए रजोगुण में आ जाओ, रजोगुण से फिर सतोगुण में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये क्रम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। पहले रजोगुण में, यानी कि एक्टिव रजोगुण का मैंने इससे पहले वीडियो में क्या बताया था, नहीं देखी है वीडियो तो जाकर के देखें। उसमें रजोगुण का मैंने जो स्वभाव बताया था वो चंचलता बताया था। उसमें व्यक्ति सक्रिय हो जाएगा, वो प्रतिष्ठा पाना चाहेगा, वो धन अर्जित करना चाहेगा, वो अच्छे अंक भी प्राप्त करना चाहेगा रजोगुण में आकर के व्यक्ति। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति कुछ ऐसा नहीं कर सकता। सतोगुणी व्यक्ति तो और अधिक मुक्त हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के ऐसे प्रश्न रहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद जो प्रेशर रहता है दिमाग के ऊपर के एग्जाम में कैसा कर पाएंगे, क्या होगा, वो सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने अब सतोगुण का प्रभाव बढ़ा लिया है। और सतोगुणी व्यक्ति केवल कर्म करने पर ध्यान देता है, फल के प्रति उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने समझ लिया इस अब कार्य को कि मेरा अधिकार क्षेत्र केवल इतना है कि मैं प्रचंड और अपनी पूरी क्षमता लगा करके मेहनत करूंगा, आगे उस ईश्वर के अधीन है। तो समझे इस बात को कि सतोगुण का प्रभाव बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, छोटी छोटी सी टिप्स देता हूं बहुत कम समय में। सबसे पहली बात ध्यान रखें कि जीवन में अपने एक व्यवस्था लेकर के आए, सोने का, उठने का, कार्य करने का एक रूटीन बना लें। जो कार्य करना है तो वो उस समय पर आपको करना ही है। और एक और आप कार्य कर सकते हैं कि सुबह उठने के लिए कोई एक ऐसा कार्य पकड़ लें जो कि आप ही कर सकते हैं केवल, और उससे आप ऐसे बंध जाएं कि उसे बस मैं ही करूंगा। ऐसा जब संकल्प आपका उस कार्य से बंध जाएगा तो उस कार्य को करने के लिए आपको उठना ही पड़ेगा। फिर अगर थोड़ा भी तमोगुण प्रभावित होगा तो वहां पे वो दब जाएगा। तो कोई ऐसा एक कार्य पकड़ें जो कि आपको ही करना हो और वो आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर एक जो समय है 4 बजे से 5 बजे के मध्य का, उसमें आपको करना है। अगर इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो आहार का बहुत ज्यादा महत्व है। आप अगर सुपाच्य हल्का भोजन ग्रहण करेंगे तो अपने आप ही दिमाग का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बड़ा रहेगा। अगर ज्यादा भोजन करेंगे तो अन्नमय कोश आपका पोषित होगा। अन्नमय कोश क्या है, ये शरीर जो है अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है। इसको अगर पोषित करोगे, इसको अगर और भारी करोगे तो फिर कैसे आपकी जो एकाग्रता बन पाएगी। तो अन्नमय कोश को पोषित नहीं करना है। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश जो आगे के हैं, उन कोश में प्रगति करने के लिए आपको आहार की शुद्धता पर ध्यान देना है। और जो प्रकृति से सीधा आने वाला आहार है विद्यार्थी जीवन में, और जो जैसा आपका एग्जाम का समय चल रहा है तो उसमें तो विशेष रूप से आप तली भुनी चीजें बहुत ज्यादा न खाएं। अगर बहुत ज्यादा पेट भर खाकर के पढ़ने के लिए बैठेंगे तो निश्चित रूप से फिर आलस्य आएगा ही। तो ऊर्जा आपकी मस्तिष्क
की तरफ जाए, वो पाचन पे ही केंद्रित ना रहे। क्योंकि साइंटिफिकली भी अगर आप बात करें तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी, हमारी जो ऊर्जा है वो भी वहीं लगनी शुरू हो जाती है। जब हम खाते हैं तो वहीं जाकर के होती है प्रयोग। तो अगर आप बहुत अधिक खा लेंगे तो फिर तो वो सारी ही ऊर्जा आपकी भोजन के पाचन में ही लगने वाली है। इससे बचें, हल्का सुपाच्य भोजन खाएं जिससे कि भोजन पचने के बाद आपको एक ऊर्जा भी मिले, फाइबर सही मात्रा में मिले और उसके बाद आप अपनी चेतना को मस्तिष्क की तरफ ले जाकर के पूरी एकाग्रता से पढ़ सकें। साथ ही साथ व्यायाम जरूर करें। जितने भी विद्यार्थी हैं, प्रातः काल उठ करके प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन ही ठीक प्रकार से नहीं मिल रही है मस्तिष्क को तो न्यूरॉन्स कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे वो सही से काम कर सकते हैं। प्राणायाम की एक वीडियो मैंने साझा की थी जिसमें कि मैंने साइनेप्स के बारे में भी आपके साथ चर्चा की थी कि कैसे वो कार्य करते हैं और कभी भी हम अपनी बौद्धिक क्षमता को कैसे बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर अधिक मार्गदर्शन चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मेरे सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं और वहां पे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आपके जीवन को सही दिशा देना, आपको सुमार्गगामी बनाना और एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना जो कि बहुत ज्यादा क्षमता वाला हो, जो कि बहुत अधिक योग्य हो और जो अपने सिद्धांतों पर टिका हुआ हो। ऐसे युवा जब होंगे और ऐसे प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी होंगे तो फिर वो सभी व्यक्तियों के लिए, पूरे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हितकर ही सिद्ध होंगे। तो इन छोटी छोटी सी चीजों का बस आप ध्यान रखें। व्यायाम से जुड़ें, निद्रा आप सही समय पर नहीं, उतना ही सोएं जितने की आवश्यकता है। व्यायाम, भोजन, सब चीजों की तरफ ध्यान दें। संकल्प को पक्का बनाएं और अपने आप को एक सात्विक लक्ष्य दें जो कि आपको प्रेरित भी करे और जो कि आपके जीवन में त्रुटि भी ना आए। लक्ष्य किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी व्यक्ति का कोई नकारात्मक लक्ष्य भी बना सकता है और उसे प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन अगर लक्ष्य ही ठीक नहीं है तो कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। अगर लक्ष्य ही ठीक नहीं है तो कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, सम्मान प्राप्त नहीं होगा। आपको बहुत लंबा समय जीवन का नष्ट करने के बाद लगेगा कि जो मैंने इतनी ऊर्जा लगाई वो किसी सार्थक कार्य में नहीं लगाई। तो आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो कि आपको संतोष भी दे, जो कि समाज के लिए हितकर भी हो और जो आपके जीवन में भी बड़े सुंदर सकारात्मक परिवर्तन ला सके। सभी के विषय में सोचें, समग्रता की पृष्ठभूमि को लेकर के आगे बढ़ें। इन छोटे छोटे से संदेशों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये चीजें उपयोगी लगती हैं, आप इन चीज़ों से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। साथ में बने रहने के लिए और इन प्रयासों को और अग्रेषित करने के लिए, वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सभी के प्रति प्रेम, सभी को साधुवाद, सभी का मंगल हो। हमारे विद्यार्थियों के लिए पुनः शुभकामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।